रायगढ़ में प्रदूषण के मामले को अगर देखा जाए तो रायगढ़ लगभग अंधकारमय होता जा रहा है। आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम लोइंग और हम आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह तालाब है जिसमें कालिक दिखाई दे रही है। जी हाँ, यह वही कालिक है जो उद्योगों से निकलता है और आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है। देख सकते हैं यह हरियाली है, पेड़ है जिसके पत्ते हरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह कहीं न कहीं इन उद्योगों की मार झेल रहा है और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यह मंदिर भी है, देख सकते हैं। कहते हैं आसपास एक उद्योग है इंड्स एनर्जी, जिसके धुएं से मंदिर तक काला पड़ जा रहा है। ऐसे में वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता होगा, हम यह सोचकर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि जब यहाँ के लोग या कहें ये मंदिर और पेड़ पौधे एवं तालाब तक गंदा हो जा रहा है, ऐसे में हम हवा के रूप में कितना प्रदूषण अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं या हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम दिखाते हैं यह सड़क है, कहते हैं उद्योग अगर होता है तो वहाँ विकास भी होना चाहिए, लेकिन इस उद्योग से कहते हैं इंड्स एनर्जी से सिर्फ विनाश ही निकल रहा है, विकास की तो कल्पना भी दूर है। यह सड़क है, देख सकते हैं, जिसमें फ्लाई ऐश पटा हुआ है और डस्ट पड़ा है। अब यह ऊबड़-खाबड़ सड़क देखकर यहाँ के ग्रामीण भी आस लगाकर बैठे हैं कि आखिर इसका उद्धार कब जी, होगा। नाम बताइएगा आप? जी, मैं सूर्यकांत त्रिपाठी। जी, इसके खिलाफ आप लोग शिकायत किए हैं प्लांट के खिलाफ, क्या जी। कैसा मामला है? ये इंड सिनर्जी लिमिटेड जो है क्षेत्र के जनता को हमेशा जहर परोसते आ रहा है और क्षेत्र में अपना लोइंग, सियारपाली, कोटमार, कारी छापर, महापल्ली, इस जो 5-6 ग्राम पंचायत हैं, ये ग्राम पंचायतें बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं इनके निकलते हुए धुआं से, डस्ट से। जबकि तालाब में जो आज हम लोग गांव में तालाबों में 100% लोग पूरे नहाते थे, आज 85 से 90% लोग तालाब में नहाना छोड़ दिए हैं। जो मजबूरी में है वही लोग नहा रहे हैं, नहीं तो सब अपने अपने घरों में व्यवस्था कर लिए हैं। तालाब के पानी से लोगों को खाज और खुजली होते जा रहा है और डॉक्टर भी उसका सही इलाज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये प्रदूषण की बीमारी है। तो इसकी शिकायत पूर्व में भी की गई थी? पूर्व में शिकायत किए थे, उद्योग व्यापार केंद्र में किया था, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे पर्सनल नाम से किया था और कलेक्टर साहब को दिया था जिस समय राम सिंह ठाकुर और केसरी जी थे। उस समय भी कोई इसका इलाज नहीं कर पाए, कोई निराकरण नहीं कर पाए। वर्तमान में हम लोग जिला न्यायालय कोर्ट में दिए हैं, इस संबंध में निराकरण करने के लिए। देखते हैं अब आगे क्या होता है, माननीय न्यायालय का क्या आदेश और निराकरण निकलता है। मैं एडवोकेट राजीव कालिया। जी, अभी इंड्स एनर्जी को आपने नोटिस भेजा है, क्या? ये कोर्ट से नोटिस इशू हुआ है। ये लोक अवदूषक न्यूसेंस के मैटर में हुआ है कि वहाँ जो तालाब है वो प्रदूषित हो रहा है और वहाँ जो धान है वो ब्लैक हो जा रहे हैं और सोसाइटी में बिक नहीं रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में वहाँ प्रदूषण हो रहा है और उसके निवारण उपशमन के लिए कोई भी कार्रवाई इन सिनर्जी कंपनी के द्वारा नहीं की जा रही है और गांव वालों को काफ़ी शिकायत है और ग्राम पंचायत के द्वारा ये प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि इन सिनर्जी कंपनी के विरुद्ध फैलाए जा रहे प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए न्यायालयीन कार्रवाई की जाए, जिसके लिए मैं नियुक्त होकर अधिकृत हूँ। अभी केस फाइल किया है, इसमें अधिकारियों की भूमिका भी कुछ संदेहास्पद है, इसमें क्या कहें? पर्यावरण नियंत्रण के लिए पर्यावरण विभाग और पर्यावरण का विभाग का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि पर्यावरण दूषित ना हो और प्रदूषण नियंत्रण में रहे, किंतु पर्यावरण मंडल के कागजों में जो है वो कहीं भी प्रदूषण नहीं है, ना उसके लिए कोई विशेष कोई कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आम जनता महसूस करती है कि पर्यावरण दूषित है और पर्यावरण में प्रदूषण है, सांस की बीमारियां में बढ़ोतरी हो रही है। यदि या तो जनता की सोच सही हो सकती है और मंडल की सोच सही हो सकती है, क्योंकि मंडल के कागजों में तो सब एक भी प्रदूषण नहीं है, तो जब मंडल के कागजात में कुछ प्रदूषण नहीं है
तो फिर लोग जनता इसे प्रदूषण त्रस्त क्यों है, या तो फिर मंडल के कागजात ही जो है संदेहास्पद और गलत हैं और मिथ्या बनावटी रूप से तैयार किए गए हैं। क्या इसमें कुछ सजा का प्रावधान भी है? इसमें सजा का प्रावधान पृथक रूप से है। यदि प्रूफ हो जाता है कि उसके द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है तो उसके लिए पृथक से कार्रवाई अलग है और दंडात्मक कार्रवाई की श्रेणी में आएगी। जो अभी प्रकरण प्रस्तुत है वो निशंस के संबंध में है, दोनों पृथक पृथक कार्रवाई है। कुछ सूचना देना चाह रहे हैं आप आसपास के लोगों के लिए? में मेरा ये कहना है कि कंपनियां जो भी हैं यदि न्यूसेंस करती हैं और आप पीड़ित हैं तो उसके लिए सिविल कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है और आपको वहां से बेहतर उपचार प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आप पहले अपने कार्यालय में, संबंधित कार्यालयों में एक आवेदन दें कि ये समस्याएं हैं, ये प्रदूषण है। उसके निवारण के लिए शासन कार्रवाई करेगा, अन्यथा न्यायालय कार्रवाई अवश्य करेगी।